अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोग गुलाब जामुन एक बहुत ही अच्छी सी और फ्रेंडली बजट की जो रेसिपी चीज़ है ना, उसके साथ बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शीरा रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 3 प्यालियाँ जो है वो पानी लिया है पीने का, ठीक है, और 1 प्याली मैं लूँगी चीनी। ठीक हो गया। शीरा बनाने की सबसे पहली टिप ये है कि जैसे ही आपका जो शीरा है वो थोड़ा सा मीन्स के जो पानी है ना वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो, तो आप लोग उसमें चीनी ऐड कर दें। हम लोगों ने इस शीरे को तार धार जो होता है ना, गाढ़ा शीरा, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं रखनी। हम लोगों ने शीरे को इतना कुक करना है कि जैसे ही चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाएगी ना, तो इट्स मीन आपका जो है वो शीरा रेडी हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, अपने हैंड्स में फिंगर की मदद से ना थोड़ा सा इसको मसल के देखना। अगर ये ऑयली हुआ ना तो ये डन है। आप लोगों ने इसको ओवर कुक नहीं करना। अगर आप लोग इसको रनी कंसिस्टेंसी में जैसे शीरा चाशनी तैयार कर लेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना आपके गुलाब जामुन में अंदर रसेगा नहीं, मतलब कि ना घुलेगा नहीं गुलाब जामुन में। आप लोगों ने इसी कंसिस्टेंसी में रखना है शीरा। जब तक चीनी जो है डिज़ोल्व नहीं हो जाती, इट्स मीन कि शीरा रेडी नहीं है। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो गई, इट्स मीन कि आप लोगों का शीरा जो है बिल्कुल 100% रेडी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है ना व्लॉग्स को लाइक करते हैं, ठीक है। मेरी उन सब्सक्राइबर्स का जो आते हैं मेरे व्लॉग्स में न्यू रोज़ जो लोग हैं ना विज़िट करते हैं, तो सबका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे व्लॉग्स के तहत आप लोगों को रेसिपी सीखने को मिलती है, ठीक है। आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है सेल्फ़ केयर सेल्फ़ लव की। तो कुछ भी आपको सीखने को मिले ना, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा जी, जैसे ही शुगर जो है डिज़ोल्व होना शुरू हुई थी, मैंने 1 इलायची खोल के दाने और छिलका समेत ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया। ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि खूबसूरत सा कलर आए ना बाजार जैसा, तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा और इसको चंद सेकंड्स के लिए कुक कीजिए। जैसे कि देखें चीनी डिज़ोल्व हो गई और कुक होना शुरू हो गया, तो मैंने फ्लेम जो है ऑफ कर दिया। यहाँ पर रहा जी ये ट्विस्ट कि मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड से गुलाब जामुन। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रेड से इतने अच्छे गुलाब जामुन बने थे कि मैं आपको खुद बता नहीं सकती। मैं तो खुद हैरान थी। बहुत मज़े के, बहुत नरम, बिल्कुल हार्ड नहीं थे, बहुत ही फ्रेश बने थे। अच्छा, मैंने फ्रेश ब्रेड लिए। इसके मैं जो किनारे ना एजिस निकालूंगी, काट लूँगी। ये मेरे से ना इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारीक मोटे उतर रहे थे, तो फिर मैंने हैंड्स ना इसको सारे को किनारे जो है एजिस वगैरह मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत फ्रेश ब्रेड थी, नरम नरम थी, ताज़ी थी। इसको हम लोग इस तरह से रिमूव कर लेंगे और इसको छोटा छोटा सा ना मसल लेंगे हैंड्स की मदद से। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है, फ्रेंडली बजट भी है। कोई भी गेस्ट आ रहे हैं और वो जैसा कि मीठे के बहुत शौकीन है, तो आप लोग ये बना सकते हैं। अच्छा, जब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ, बाउल में शिफ्ट करके तो जैसे ही मैंने इसको छोटा छोटा सा ना करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जस्ट 1 चीज़ जो है इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा मिक्सचर मटेरियल जो है ना वो बन जाएगा। आप लोग आंखें बंद करके इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग ट्राई करते हैं मेरी रेसिपी से ना, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग मेरी रेसिपी से कुछ भी अगर ट्राई करें तो। अच्छा जी, बातों बातों में मैंने ये कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध ना ही गर्म है ना ही ठंडा है, दूध रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ था, वो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। पहले आप लोगों ने कम ऐड करना है क्योंकि ताज़ा ब्रेड है, बहुत ताज़ा ब्रेड है। अगर आप लोगों की एक दिन की पहली पड़ी है ना, तो शायद आपको दूध जो है ज़्यादा ऐड करना पड़ जाए। ये देखें, जब मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया, ये बहुत अच्छी सी डो बन जाएगी। आप लोगों ने फिंगर्स की मदद से इसको इकट्ठे करते जाना है, मसलते जाना है। और जैसे ही ये देखें जी, इस तरह से आप लोग करते जाएंगे, चंद सेकेंड्स के बाद ये खुद ही जो है ना इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठी डो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि मैंने बहुत थोड़े बनाए हैं, 3 स्लाइस से 2 स्लाइस से, तो इसलिए कि मैं कोई भी चीज़ ज़ाया करने के हक़ में नहीं होती। हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स बहुत कम है, ठीक है। तो और इतने ज़्यादा कोई मीठे के शौकीन है नहीं, ठीक है। बच्चे मेरे छोटे हैं, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ फादर इन लॉ है, तो वो इतना मीठा जो है ना वो खाना पसंद नहीं करते। तो मैं उतनी ही चीज़ बनाती हूँ जो कि मैं खुद इंजॉय कर सकूँ, ठीक है। जो कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा सकूँ, इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। अगर तो कोई गेस्ट आ जाए ना, तो फिर चीज़ जो है जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर यह है कि मैं उतना ही बनाती हूँ जितना जल्दी से ख़त्म हो जाए और बासी भी ना हो और जो है ना ज़ाया भी ना हो। यहाँ पर जी अच्छे से मैंने मसाला हैंड्स की मदद से, ये देखें, इस तरह से थोड़े बड़े बना लें, छोटे बना लें, जिस तरह से आपको ईजी लगता है ना, आप लोग इस तरह से इसके बाउल्स बना लें, ठीक है। रसगुल्ले भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये नरम फ्रेश गुलाब जामुन की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना और मुझे जो है ना वो ज़रूर फीडबैक देना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि मैंने इस तरह से बाउल बना रही हूँ। अगर तो ये जो बाउल्स है ना आपसे बन नहीं रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अपने हैंड्स को ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से। ऑयल लगा के ये आसानी से आपके बेहतरीन जो है ना बाउल्स बनना शुरू हो जाएंगे। छोटे बना लें, बड़े बना लें, जिस तरह से आपको ईजी लगते हैं, जिस तरह से आपको अट्रैक्ट करते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने थोड़े से बड़े ही बनाए थे। मैंने कहा ज़रा थोड़े से ना फूल लेंगे ना जब ये घी में जाएंगे तो ये और ज़बरदस्त से बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग छोटे भी बना सकते हैं, इसका कोई मीन्स के इतना मसला नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये देख सकते हैं जी 1 2 3 4 5 6 हमारे गुलाब जामुन बने हैं 2 से 3 ब्रेड्स के स्लाइस से। तो ज़रूर बनाइएगा तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं जी फाइनल लुक इसकी। और अब यहाँ पर जी मैंने घी जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। घी का आप लोगों ने इस तरह से ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा तपता ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। अगर ठंडा होगा तो मे बी जो ये ब्रेड है ना ये खुल जाए। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से जो है ना ब्रेड का कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रहेगी। तो ज़रूरी है कि हम लोगों ने जो ब्रेड है ना उसको अंदर से कुक भी करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसको स्टार्ट में छेड़ना नहीं है, आप लोगों ने कोशिश करनी है खुद ही जो है ना कुक हो। बस थोड़ा सा पैन से हिला दें और फिर ये थोड़ा थोड़ा खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और ये डन हो जाएंगे। हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर दे दें, ब्राउन कलर दे दें। अगर आप लोगों को डार्क ब्राउन वाले गुलाब जामुन पसंद है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि किस किस को डार्क ब्राउन पसंद है और किस किस को लाइट ब्राउन पसंद है। मैं अपना बताती हूँ कि मुझे डार्क ब्राउन पसंद है। मुझे गोल वाले गुलाब जामुन ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बेसिकली जो लंबे वाले होते हैं ना वो मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये देख सकते हैं आप लोगों ने, मैं इसके पास ही खड़े रहना है। आप लोगों ने जब भी कोई ऐसी चीज़ आप लोग फ्राई कर रहे हैं, कुछ भी जिनके कलर का मतलब कि डार्क होने का खदशा होता है, तो उसके पास में फुल अटेंशन से आप लोग ये काम कीजिए तो बेहतर होता है। यहाँ पर जी आप देखें जी अब ये थोड़े हार्ड हो चुके थे। ठीक है, घी में जाके तो अब मैं इसको अलट पलट रही हूँ, चंद सेकंड्स के लिए और कुक करूँगी। जितना मुझे कलर चाहिए ना मैं कर लूँगी, मीन्स के थोड़ा सा डार्क करूँगी। जैसे ही शीरे में जाते हैं ना ये मज़ीद डार्क हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस बात का प्रॉपर जो है ख्याल रखना है। चलें जी, अगर अभी तक आ ही गए यहाँ पर और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक गुलाब जामुन की, ब्रेड गुलाब जामुन की। और बहुत ही मज़े का इंस्टेंट ये जो है ना मीठा तैयार हो जाता है। कोई मेरी सिस्टर जो है मीठा खाना पसंद करती है, ठीक है, वो अपने घर में इस तरह से बनाए तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत मज़े के और अच्छे बनते, फ्रेश बनते हैं। ये देखें जी जैसे ही फ्राई हुए तो मैंने इसको चाशनी में डाल दी, शीरे में डाल दी। शीरे को हल्का सा मैंने ना आग चला दी थी ताकि गर्म होना शुरू हो जाए। चंद सेकंड्स के लिए शीरे को इसके साथ गुलाब जामुन से कुक करूँगी और फिर तकरीबन आप लोग 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको आप लोग पड़ा रहने दें इस तरह से, ताकि जो सारा जो है ना गुलाब जामुन ऑब्जॉर्व कर लें शीरा। यहाँ पर ये देखें जब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी और अपना और अपने का ख्याल रखना। ठीक है, कुकिंग के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है और डेली जो है ना अपनी सेल्फ़ केयर ज़रूर करें। लाइक आप लोग अपना मीन्स कि कुछ भी होम रेमेडीज़ कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, मेरे व्लॉग्स थोड़ा नीचे करके देखें तो आप लोगों को बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगी जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और अभी तो मैं आप लोगों के साथ जस्ट रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ मज़े की, ताकि हर कोई जो है ना मेरी सिस्टर बना सके और ईज़ी वे में बना सके। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं यूट्यूब पर जो काम कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, मतलब कुकिंग उनकी ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग जो है सीख के ही आते हैं और सब लोग करते करते ही सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जी मैंने आप लोगों को जो गुलाब जामुन है ना तोड़ कर दिखाया कि अंदर तक नरम भी था और कुक्ड था। ठीक हो गया जी। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।